हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। एक बाल्टी के ऊपरी तथा निचले हिस्से का व्यास क्रमशः 42 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर है। यदि बाल्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो इसके बाहरी पृष्ठ पर 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंग करवाने का व्यय है। यहाँ हमें चार विकल्प दिए हुए हैं: 1582.5 रुपए, 1724.5 रुपए, 1683 रुपए, 1642 रुपए। तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, हम बाल्टी को एक चिन्हक के आकार का मान सकते हैं। तो यानी कि जो बाल्टी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वो चिन्हक के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर चिन्हक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो चिन्हक के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई कैपिटल आर धन स्मॉल आर गुणा एल। तो यहाँ से कैपिटल आर क्या होता है? कैपिटल आर चिन्हक तथा बाल्टी की जो ऊपरी हिस्से की त्रिज्या होती है, और जो स्मॉल आर होता है वो बाल्टी अथवा चिन्हक के निचले हिस्से की त्रिज्या होती है, और एल बाल्टी अथवा चिन्हक की तिर्यक ऊंचाई होती है। तो अब देखते हैं यहाँ से प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक बाल्टी के ऊपरी तथा निचले हिस्से का व्यास क्रमशः 42 सेंटीमीटर तथा 28 सेंटीमीटर है। तो यहाँ हमें एक बाल्टी दी हुई है। तो यहाँ हम बाल्टी का चित्र बना लेते हैं, जिसका ऊपरी व्यास कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर, और नीचे का व्यास दे रखा है 28 सेंटीमीटर, और हमें बाल्टी की ऊंचाई दी हुई है जिसकी माप है 24 सेंटीमीटर। तो हमें सबसे पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। तो यहाँ से बाल्टी के अथवा चिन्ह की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर धन आर कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कैपिटल आर का मान कितना होगा? यहाँ ऊपरी हिस्से का हमें व्यास दिया हुआ है, तो इसे हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करेंगे। कैपिटल डी बराबर 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर बराबर त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो 42/2 बराबर 21 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें स्मॉल आर निकालना है। तो नीचे का व्यास कितना दे रखा है? 28 सेंटीमीटर। तो स्मॉल आर कितना हो जाएगा? 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ इनके मान रख दीजिए। एल बराबर अंडर रूट के अंदर एच का मान कितना है? 24 का वर्ग धन कैपिटल आर का मान 21 माइनस स्मॉल आर का मान 14। यहाँ से इसको सरल कर लेते हैं। तो एल बराबर अंडर रूट के अंदर 576 धन 21 माइनस 21 में से 14 गई तो 7 का वर्ग 49। तो एल बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 625। तो यहाँ कितना आ जाएगा? एल बराबर 25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास चिन्हक अथवा बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई आ गई है। तो अब यहाँ से हमें प्रश्न में क्या कह रहा है? तो इसके बाहरी पृष्ठ पर 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से रंग कराने का व्यय है। तो हमें व्यय ज्ञात करना है। तो व्यय ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें बाल्टी के पूरे बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, जिसमें बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन जो इसके नीचे की जो तली है उसका क्षेत्रफल। अब बाल्टी के नीचे की तली कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। अगर हम 3D स्ट्रक्चर में देखें तो बाल्टी की जो नीचे की तली होती है वह वृत्त के आकार की होती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बाल्टी के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बाल्टी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल धन बाल्टी की तली का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा? बाल्टी के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने लिखा हुआ है कैपिटल पाई कैपिटल आर धन स्मॉल आर गुणा एल, और बाल्टी की तली का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, तो पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर का मान कितना है? कैपिटल आर का मान 21 सेंटीमीटर धन स्मॉल आर का मान 14 है, गुणा एल का मान अभी 25 आया है, धन पाई गुणा आर का मान कितना है? आर यहाँ पे नीचे वाली त्रिज्या ली गई है, तो 14 गुणा 14। तो यहाँ पर पाई के मान रख दीजिए। पाई का मान 22/7 गुणा 21 धन 14 35 गुणा 25 धन
22/7 गुणा 14 गुणा 14, सरल कर लीजिए। 7 से 35 5 बार और 7 से 14 2 बार, कितना आ जाएगा, इनकी गुणा कर दीजिए। 2750 धन 616 कितना आ गया, 3366 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं अतः बाल्टी के बाहरी पृष्ठ का क्षेत्रफल 3366 वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि एक वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र को रंग कराने का व्यय कितना दे रखा है, बराबर 50 पैसे। इसको रुपए में बदल लीजिए तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो क्या हो जाएगा 50/100 बराबर 0.5 रुपए। तो 3366 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र को रंग कराने का व्यय कितना हो जाएगा, 3366 गुणा 0.5 बराबर 1683 रुपए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि बाल्टी के बाहरी पृष्ठ को रंग कराने का व्यय 1683 रुपए होगा। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। इसमें सी वाला विकल्प सही है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं विकल्प सी सत्य है। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद। 27